हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, आने वाला समय। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगा आपके लिए, यानी कि आने वाले एक सेकंड से लेकर आने वाला कोई भी समय वो हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर मीन्स भविष्य है, और भविष्य कभी भी कंफर्म नहीं होता। भविष्य में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। ये अपने आप में एक मिथ है, अपने आप में एक मिस्ट्री है कि क्या होगा। एनी हाउ, यदि हम टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यदि हम काल की गणना के हिसाब से बात करें, यदि हम काल के हिसाब से बात करें, तो आने वाले एक सेकंड से लेकर आने वाला कोई भी समय वो हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए एक सिंपल सा रूल, आई और वी के लिए शैल का यूज होगा, साथ में हमारे पास वर्ब लग जाएगी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लग जाएगा। जैसे आई और वी प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, कभी भी सेकंड या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। ही, शी, इट, यू, दे प्लूरल लाइक बॉयज, और सिंगुलर सिंगल बॉय, इनके साथ विल का प्रयोग होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले, वर्क, गो, रीड या वॉच, इनमें से किसी का भी प्रयोग होगा, और इसके तुरंत बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा। यदि इसको सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बच गए उन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। अब हमारा जो कैरेक्टर स्कूल गोइंग बॉय विजय है, वो कैसे फ्यूचर के बारे में बताता है आपको। देखिए, हाय, माय नेम इज विजय, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आई शैल प्ले मैच ऑन दिस संडे, आई एम इन अंबाला, आई शैल कम बैक टू होम टुमारो, माय फ्रेंड हैज नो जॉब but he will get job in next month, he will take rest in this week, my exam will start in March, my friend will attend party tonight। आई और वी के साथ shall का प्रयोग, साथ में verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। he, she, it, you, they plural and singular और any name प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे, दे विल मीट अस इन यमुनानगर, वे हमें यमुनानगर में मिलेंगे। You will study in Delhi University, तुम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करोगे। He will tell a lie, वह झूठ बोलेगा। सतनाम will come back by tomorrow, सतनाम कल तक वापस आएगा। I shall play cricket, मैं क्रिकेट खेलूंगा। He will come back, वह वापस आ जाएगा। India will play match, भारत मैच खेलेगा। डॉक्टर विल गिव हिम मेडिसिन, डॉक्टर उसे दवा दे देंगे। हाउ टू कन्वर्ट सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। साधारण वाक्यों को नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या विल के तुरंत बाद नोट लगाकर इसको हम नेगेटिव में यानी नकारात्मक वाक्यों में बदल देंगे।
I shall go to Delhi. I shall not go to Delhi. We shall go to Delhi. We shan't go to Delhi. या फिर we shall not go to Delhi. Shall not की contracted form को हम shan't बोलते हैं, जैसे we shall not go to Delhi या फिर we shan't go to Delhi. They will meet us in Yamunanagar. They will not meet us in Yamunanagar. You will study in Delhi University. You will not study in Delhi University. He will tell a lie. He will not tell a lie. Satnam will come back by tomorrow. Satnam will not come back by tomorrow. I shall play cricket. I shall not play cricket. He will come back. He will not come back. India will play match. India will not play match. Doctor will give him medicine. Doctor will not give him medicine. Let us talk about future but in interrogative sentences and interrogative plus negative sentences also. लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य दिए हैं, और राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न भी पूछा गया और नहीं का भी प्रयोग किया गया, वो दिए हुए हैं। देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों को प्रश्नवाचक प्लस निगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्यों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल वही फार्मूला, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पर नोट। शैल आई गो टू दिल्ली या फिर विल आई गो टू दिल्ली। शैल आई नॉट गो टू दिल्ली या फिर विल आई नॉट गो टू दिल्ली। शैल वी गो टू दिल्ली। शैल वी नॉट गो टू दिल्ली। विल दे मीट अस इन यमुनानगर। Will they not meet us in Yamunanagar? Will you study in Delhi University? Will you not study in Delhi University? Will he tell a lie? Will he not tell a lie? Will Satnam come back by tomorrow? Will Satnam not come back by tomorrow? Shall I play cricket? Shall I not play cricket? Will he come back? Will he not come back? Will India play match? Will India not play match? Will doctor give him medicine? Will doctor not give him medicine? इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव यानी कि फ्यूचर के बारे में वाक्यों का प्रयोग करना सीखा।